अस्सलाम वालेकुम। हमारा न्यू चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं प्लांट की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन उसका स्ट्रक्चर, प्लांट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेटरोट्रोफ और एक होता है ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ वो जो अपनी फूड खुद तैयार करता है और हेटरोट्रोफ वो जो अपनी फूड दूसरे से दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। उसके बाद हमने बात की न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक वो फूड है जो इंसान जब भी पौधा अपनी खुराक तैयार करता है तो उसे अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए जो जरूरत होती है इसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये वो है मतलब ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पौधा है, उसने ग्रो करना है, उसने रिपेयर करना है या उसने अपने आप को मेंटेन करना है, तो उसे जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये पौधों में नहीं, इंसानों को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधे को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए न्यूट्रिशन के तौर पे, कौन से ऐसे मिनरल्स हम उसे दे सकते हैं जिससे वो ग्रो कर सकता है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट और सिंथेसिस मीन बनना। तो फोटोसिंथेसिस लाइट, रोशनी की मौजूदगी में बनना। किस चीज का बनना? प्लांट का अपनी फूड को तैयार करना। वो प्रोसेस जिसमें पौधा जो है अपनी फूड को तैयार करता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन लाइट, ठीक है। ये सनलाइट को यूज करता है। पौधा किसे इस्तेमाल करता है? फोटो मीन लाइट, तो लाइट को इस्तेमाल करता है। कौन सी लाइट? सनलाइट को इस्तेमाल करता है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को ग्लूकोज में, शुगर में चेंज कर देता है। किसे? पौधा। हमारे पास क्या होता है, हम क्या अपने अंदर इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पौधा क्या करता है? पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की मौजूदगी में, और उसे चेंज कर देता है शुगर में। शुगर में क्या बनाता है? ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। लेकिन पौधे को ग्रो करने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जरूरत ही तो नहीं है, उसे अच्छी ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स भी तो चाहिए होंगे। वो जो उसे अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और ये उसे कहाँ से मिलते हैं? मट्टी में से मिलते हैं। सॉइल में से वो मिनरल्स को निकाल लेता है और उन्हें यूज करता है। ये जो मटेरियल है जो वो सॉइल से निकाल रहा है इसे हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। वो जो अपनी उसे ग्रोथ के लिए चाहिए और वो कहाँ से ले रहा है? मट्टी से ले रहा है, सॉइल में से निकाल रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, उसे हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये एक स्पेशल केमिकल एलिमेंट होते हैं जो एब्जॉर्ब करता है पौधा, किसमें से? मट्टी में से। उसकी रूट्स का काम क्या है? एब्जॉर्ब करना पानी को और न्यूट्रिएंट्स को। तो ये न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मट्टी में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी रूट में ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो उन मिनरल्स को जमीन के नीचे से खींच निकालता है और अपनी बॉडी में ले जाता है और ले जाके उसे इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है? अपनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। एक इंसान है वो रोजाना की एक खुराक खा रहा है, ठीक है, ये तो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब अगर उसे मिनरल्स मिल जाए, विटामिन मिल जाए, तो वो और अच्छा बेहतर ग्रो करेगा, वो बेहतर काम करेगा। तो ऐसे ही पौधे को जिंदा रहने के लिए तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन अगर उसे मिनरल मिल जाए तो अच्छी आपको अच्छा फ्रूट देगा, अच्छी ग्रोथ देगा, अच्छी डेवलपमेंट शो करवाएगा। बहुत सारे लोग जब फसलें ग्रो करवाते हैं या बहुत सी वेजिटेबल जो भी ग्रो करवाते हैं वो अपने खादे देते हैं, फर्टिलाइजर की फॉर्म में मिनरल्स दे देते हैं मट्टी को। जैसे वो मट्टी में वो कोई लिक्विड की फॉर्म में दे देता है, कोई वो सॉलिड उसे फेंक देता है, ऊपर ही मट्टी के फेंक देता है। वो मट्टी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले जाती है। जब मट्टी अंदर ले जाती है तो रूट्स उस मट्टी में से उसे निकाल के अपने वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अपने पत्तों तक पहुंचाता है और पत्ते उसे इस्तेमाल करते हैं और फूड तैयार करते हैं। फूड क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। वो जो आपको फ्रूट या वेजिटेबल मिलता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है, C6H12O6। अब उन्होंने कहा ये जो मिनरल्स है ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये दो तरह के होते हैं। एक है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, ठीक है। मैक्रो मीन बड़े, लार्ज, जो आपको ज्यादा अमाउंट में पौधे को चाहिए होंगे से आप कहोगे मैक्रो। मैक्रो मीन बड़ा, ज्यादा। और माइक्रो मीन छोटा, जो आपको थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए आप उसे कहोगे माइक्रो। अब वो कौन से हैं जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी जरूरी है हमारे लिए भी, ऐसे ही पौधों के लिए भी ये बड़े जरूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बॉडी प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि सुना होगा कि पोटाश का थैला चाहिए हमें या यूरिया चाहिए। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है। पोटाशियम सेपरेट होता है या कैल्शियम। आप ये सारी चीजें किसे देते हो, पौधे को खुद देते हो। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो वो जो उसे थोड़ी अमाउंट में चाहिए, आयरन, बोरोन, कॉपर, मोलिब ओके, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन, निकल एंड मोलिबेडियम। ठीक है, इन सब के सैंपल लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। सैंपल का आपको आइडिया होगा, जैसे कि कार्बन से शुरू करते हैं। कार्बन की सैंपल क्या है, सी ए। ऊपर लिखते जाओ सारे बच्चे। कार्बन को कहते हैं सी ए, हाइड्रोजन को कहते हैं एच, ऑक्सीजन ओ, फास्फोरस पी, पोटेशियम के, नाइट्रोजन एन, सल्फर को एस एंड कैल्शियम सी ए, मैग्नीशियम कैपिटल एम। दोबारा बताती हूँ, कार्बन को सी ए, हाइड्रोजन को एच, ऑक्सीजन को ओ, फास्फोरस को पी, पोटेशियम को के, नाइट्रोजन को एन, सल्फर को एस, कैल्शियम सी ए और मैग्नीशियम कैपिटल एम। ये जो सिंगल लफ्ज है एक एक है वो कैपिटल लिखे जाएंगे, लेकिन जो दो हैं उसमें पहला बड़ा लिखा जाता है, दूसरा छोटा लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आयरन को एफ ई कहते हैं। एफ ई आयरन कहलाता है। बोरॉन को बी, कॉपर को सी यू, मैग्नीज को एम जी, जिंक को जेड, क्लोरीन को सी एल और निकल को एन आई। ठीक है, अब आगे उन्होंने इनका रोल भी बताया। कार्बन की जरूरत क्यों है, कार्बन उसे चाहिए, मेजर कंपोनेंट है, सबसे जरूरी है पौधे के लिए। हाइड्रोजन भी मेजर कंपोनेंट है, ऑक्सीजन भी मेजर कंपोनेंट है, और उसके सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, पौधे ने वो सेल के, उसके सेल ने रेस्पायर करना होता है, सांस लेना होता है, तो उसे क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। फास्फोरस जो है ये एटीपी, एटीपी का पता है ना, डिनो ट्राइफॉस्फेट, वो जो फूड आप अपने आप को देते हो उसके लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, कोएंजाइम के लिए, और सीड की जर्मिनेशन के लिए। सीड की जर्मिनेशन किसे कहते हैं, सीड का फूटना और उसके अंदर से पौधे का निकलना। फोटोसिंथेसिस अभी आपको मैंने पढ़ाया, वो जिसमें पौधा अपनी खुराक तैयार करता है। नाइट्रोजन क्यों है, ये कंपोनेंट है प्रोटीन का, इससे आपको क्या मिलता है, प्रोटीन। और आपको पता है आपकी बॉडी में, इवन पौधों की बॉडी में प्रोटीन कितना जरूरी है, आपका डीएनए भी प्रोटीन से ही बना है। प्रोटीन, क्लोरोफिल और एंजाइम। सल्फर जो है ये क्या है, सल्फर से पौधे को प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम मिलता है। कैल्शियम, कैल्शियम उसकी सेल वॉल बनाता है। पहले तो एंजाइम को एक्टिव करता है कि काम करो, फिर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो शक्ल आपको नजर आ रही है, उसकी सेल वाल कैल्शियम बनाता है, जैसे इंसानों में हड्डियां बनाता है। और इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, किसे, वाटर की मूवमेंट को, सेल के अंदर पानी की मूवमेंट को तेज कर देता है, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा मूव कर पाए। मैग्नीशियम जो है ये भी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपको पता है पत्ते का ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और यहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होती है और मैनी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। आयरन की बात करें तो आयरन फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है और एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। मोलिब्डेनम जो है ये एंजाइम है जो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट को अमोनिया में। कल ही मैंने आपको समझाया था कि पौधे में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को खुद नाइट्रेट या अमोनिया की फॉर्म में चेंज कर सके। पौधा नाइट्रोजन यूज नहीं करता, वो अमोनिया यूज करता है। ठीक है, पर उसकी रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसे आप राइजोबियम कहते हो। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो उसकी रूट्स में रहता है और उसे नाइट्रोजन को चेंज करके देता है नाइट्रेट्स में। ठीक है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा बोरॉन शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है, पौधे के अंदर ग्लूकोज बन रहा है ना, तो शुगर बन रही है, शुगर को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है और सेल को डिवाइड करता है। आपने सेल डिवीजन पढ़ी, माइटोसिस, मियोसिस, वो यही कर रहा होता है। कौन करता है, बोरॉन करता है, और कुछ एंजाइम्स का काम भी करता है। कॉपर क्या है, ये कुछ एंजाइम का जरूरी हिस्सा है।
मैग्नीज क्या है, ये एक्टिवेट करता है उन एंजाइम को, कि एंजाइम को कहता है कि आप लोग एक्टिव हो और फोटोसिंथेसिस करो और एंजाइमेटिक और रेस्पिरेशन करो। मतलब पौधा जो सांस लेता है, ऑक्सीजन देता है आपको, कार्बन लेता है, और उसके अलावा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी फूड तैयार करता है, तो मैग्नीज उसे एक्टिव करता है, उसे जगाता है। जिंक जो है ये भी जरूरी है एंजाइम के लिए। क्लोरीन क्या है, इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या है, पानी को उस जगह मूव करवाना जहाँ पे पानी नहीं है, बॉडी में पानी को उस जगह ले जाना जहाँ पे पानी नहीं है। निकल क्या है, निकल रिक्वायर इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब काम करने की एनर्जी को बूस्ट करना। ये था आज का काम। कल हम इसे आगे डिटेल में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।